हेलो दोस्तों। देखिए, आज जिस टॉपिक पे हम आप लोगों से चर्चा करने वाले हैं ये काफ़ी पर्सनल चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से लोग अपनी इस समस्या को डॉक्टर के सामने पूरी तरह से रखने से कतराते हैं। देखिए, नो डाउट ये पर्सनल चीज़ें होती हैं, लेकिन एक तरह की ये बीमारी होती है। अगर आप अपनी बीमारी को डॉक्टर से पूरी तरह से नहीं बताएंगे तो कोई भी डॉक्टर आपका सही ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। तो आज मेरे इस वीडियो बनाने के पीछे का उद्देश्य ये है कि जो लोग इस समस्या को डॉक्टर से नहीं बता पाते हैं वो अपनी समस्या को यूट्यूब के माध्यम से समझ सकते हैं और उसका एक सही इलाज कर सकते हैं। इस समस्या से वो निकल सकते हैं बिना अपने पर्सनल बातों को किसी से बताए बिना। तो देखा जाए तो आज जो टॉपिक जिस पे मैं बात करने वाला हूँ वो है पुरुषों में कमजोरी। इस शब्द का यूज किया जाता है इस समस्या को बताने के लिए। कुछ डॉक्टरों का या कुछ लोगों का इस टर्म्स को बोलने का दूसरा तरीका होता है फिजिकल एंड सेक्सुअल वीकनेस। देखिए, फिजिकल एंड सेक्सुअल वीकनेस होता क्या है? इसमें जो पेशेंट होता है उसको हमेशा लगता है कि उसके शरीर का एनर्जी लेवल डाउन है, उसे हमेशा अपने अंदर थकावट फील होता है, उसके अंदर कामेच्छा की कमी होती है, उसके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या होती है। इस तरह की दिक्कतों को एक जो नाम दिया गया उस नाम को ज़्यादातर लोग यूज करते हैं पुरुषों की कमजोरी या फिजिकल एंड सेक्सुअल वीकनेस। अब इसके पीछे के कारण को जानते हैं। जब कारण जानेंगे तो उसको हम लोग सही करके उस कारण को बाहर भी इस समस्या से निकल सकते हैं। तो कारण की बात करते हैं। तो कारण में जो होता है दो तरह से इस कारण को डिवाइड कर सकते हैं। एक तो कारण होता है जो शारीरिक और मानसिक होता है और दूसरा कारण होता है जीवन शैली, हमारा रहन सहन, हमारा खान पान। तो देखा जाए तो शारीरिक और मानसिक कारण की बात अगर करें तो इसमें जो पहला कारण बनता है वो होता है तनाव और नींद की कमी। होता क्या है, बहुत लोग मानसिक तनाव ज़्यादा लेते हैं, टेंशन ज़्यादा लेते हैं। ऐसे पेशेंट जो होते हैं अगर तनाव ज़्यादा लेंगे तो उनकी ये समस्या दिन पे दिन बढ़ती चली जाएगी। नींद में कमी, आज की जो नई जनरेशन है वो रात 12 बजे तक मोबाइल यूज करती है, उसके बाद सोती है। सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे तक उठती है। तो देखिए, अगर रूटीन सोने का डिस्टर्ब है तो इस तरह की समस्या आना निश्चित है। नींद में कमी का सेंस होता है कि आदमी को 7-8 घंटे सोना चाहिए, लेकिन उस 7-8 घंटे सोने का तरीका है कि रात को 9-10 बजे आप सो जाइए, सुबह 5-6 बजे उठिए। तो जहां तक देखा जाएगा कंडीशन काफ़ी बेटर देखने को मिलेगी। दूसरा है कुछ बीमारियां जिनके कारण सेक्सुअल वीकनेस बॉडी के अंदर आ जाते हैं। उस बीमारियों में जो पहली बीमारी होती है वो है डायबिटीज। अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज है तो ऐसे केस में इस तरह के वीकनेस आ जाते हैं। तो उसको क्या करना है, उसको डायबिटीज को कंट्रोल में रखना। दूसरा जो है हाई ब्लड प्रेशर। अगर किसी पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर है तो इस वजह से भी इस तरह के सिचुएशन देखने को मिलते हैं। और तीसरा जो पार्ट है इसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना। अगर बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो उससे नसों में ब्लड का सर्कुलेशन बदल जाता है, जिसके वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन देखने को मिलता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से नसों में ब्लड सर्कुलेशन का प्रवाह कम हो जाने की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन देखने को मिलता है। तो ये तो हो गई शारीरिक और मानसिक कारण। जो दूसरा पार्ट है वो है जीवन शैली। जीवन शैली में क्या है, अगर हम अपना खान पान सही नहीं रख रहे हैं, हम ज़्यादा फास्ट फूड वगैरह यूज कर रहे हैं, ज़्यादा पैकेट वाले आइटम यूज कर रहे हैं, चिप्स का, कुरकुरे का, इस तरह की चीज़ें आजकल ज़्यादा फैशन के तौर में देखने को मिलती हैं, लोग यूज करते हैं। दूसरी चीज़ जंक फूड हम लोग यूज करने लगे हैं ज़्यादा, और बर्गर, पिज़्ज़ा, इस तरह के, और समोसा, ब्रेड पकौड़ा, these जो फ्राइड आइटम है ये सब इस समस्या को काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। तो खान पान को कंट्रोल करना है। दूसरा धूम्रपान और शराब। कुछ लोग स्मोकिंग और ड्रिंकिंग जो करते हैं वो
इस समस्या को काफ़ी हद तक बढ़ावा देती है। तो स्मोकिंग ड्रिंकिंग भी एक कारण बनता है। अच्छा, अगली बात हम लोग करें तो इसमें जो नेक्स्ट टर्म आता है उम्र का बढ़ना। देखो उम्र जब बढ़ता है किसी का, तो उम्र बढ़ने के साथ जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं ये हार्मोन्स कम होने लगते हैं। तो जब ये हार्मोन्स बॉडी के अंदर कम होते हैं तो बॉडी में काम इच्छा की कमी हो जाती है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस वगैरह आ जाते हैं। आगे की बात करें तो लक्षण, ऐसे जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर लक्षण क्या देखने को मिलता है। तो जो पहला लक्षण होता है, लगातार हमेशा थके हुए महसूस करेंगे, अंदर से कमजोरी फील करेंगे, यौन इच्छा में कमी आ जाएगी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होगा, इरेक्शन को कंटिन्यूअस बनाए नहीं रख पाएंगे कुछ समय तक, मांसपेशियों में दर्द रहेगा और कोई भी काम करने जाएंगे तो उनका सांस फूलने लगेगा, काम में ध्यान नहीं लगेगा और उन्हें कभी कभी चक्कर भी फील होगा, कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगा ऐसे केस के पेशेंट को। अब कुछ ऐसी बातें जो हम लोग बिना दवा के इस समस्या से निकल सकते हैं अगर अपने रूटीन में इन बातों को ले आए। देखिए, दवा हमेशा लास्ट विकल्प होना चाहिए। हमेशा दवा कहीं ना कहीं आदमी को खाने से बचना चाहिए। अगर दवा के बिना, दवा खाए बिना हम ठीक हो जाएं तो हमें लगता है कि इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। तो जैसा कि मैंने अभी कारण की बात किया, अगर उन कारण को ध्यान से देखा जाए तो उन्हें अगर अपने लाइफ में कहीं ना कहीं निकाल दिया जाए उन कारणों को, तो जहां तक मुझे लगता है कि मैंने अपने प्रैक्टिस में देखा बहुत सारे केसेज को जो रिकवर हो गए। जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा संतुलित आहार, एक तो मैंने जब कारण बताया तो उसमें कहा कि जब आहार हमारा सही नहीं होगा, खान पान नहीं सही होगा, तो इस तरह के समस्या होंगे। तो क्या काम कर देना है, संतुलित आहार कर लेना है। उसके लिए ताजे फल का यूज करना है, हरी सब्जियों का यूज करना है, प्रोटीन और नट्स को अपने खान पान में यूज करना है। दूसरा, शारीरिक एक्टिविटी, अपने फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाइए जिससे आपकी स्टेमिना बढ़ेगी। उसके लिए आप व्यायाम करिए, रोज योगा करें, रोज आप एक्सरसाइज करें, मॉर्निंग वॉक करें कम से कम आधे घंटे तक। अगला जो पॉइंट था, नींद में कमी और टेंशन। तो भाई नींद में कमी है तो हम नींद को तो सही कर सकते हैं, हम रात में 10 बजे नियम से सो सकते हैं, सुबह 6 बजे तक उठ सकते हैं। तो अगर हम पर्याप्त नींद लेने लगेंगे तो उससे जो है 7-8 घंटा सोने से भी ये समस्या हमारी काफी हद तक रिड्यूस होने लगेगी। अच्छा, लास्ट जो पॉइंट है वो है नशा से दूर हो जाना। अगर आप स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करते हैं और आप इस समस्या को फेस कर रहे हैं तो आप स्मोकिंग ड्रिंकिंग को बंद कर दीजिए। आप देखेंगे जैसे लगेगा कि आपके अंदर बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। तो स्मोकिंग ड्रिंकिंग जो है आपके शरीर के इम्यून सिस्टम को ही डिस्टर्ब कर देती है और ये केस कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग है शरीर का तो ऐसी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो इम्यून को अगर बेस्ट बनाए रखना है तो आप इससे बचें। किससे बचें? ड्रिंकिंग और स्मोकिंग से। अगली बात ये है कि अगर भाई उन चीज़ों को करने से भी हमारी समस्या नहीं दूर हुई तब तो हमें मजबूरी है कि हमको दवा यूज करना है। तो कुछ दवाइयाँ हम आपको बताएंगे जो इस केस में बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं। उनमें पहली जो दवा है वो है सेलेनियम। ये होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं, इनको जब भी लेना है सिम्टम बेस्ड लेना है। तो सेलेनियम को कब लेना है? सेलेनियम को तब लेना है जब बहुत अधिक मानसिक और शारीरिक थकान हमेशा बनी रहती हो। मानसिक और शारीरिक थकान अगर हमेशा बना हुआ है तो उस समय सेलेनियम यूज करिए। सेलेनियम को लेना कैसे है? तो सेलेनियम की 30 पोटेंसी 3 बूंद सुबह, 3 बूंद दोपहर, 3 बूंद रात, लगातार 1 महीने तक। सिम्टम रिड्यूस होने के बाद सेलेनियम 30 को सुबह शाम 3-3 बूंद कर दें और अच्छा रिस्पांस मिल जाए 1 महीने बाद तो इसको एक बार सुबह सुबह लीजिए। अगली जो दवा है फास्फोरस। फास्फोरस का क्या काम है? अगर शीघ्र पतन की समस्या और यौन उत्तेजना में कमी दिखाई दे रही हो तो ऐसे केस में फास्फोरस लेना चाहिए। फास्फोरस को 200 पावर में लेना चाहिए, 3 बूंद सुबह, 3 बूंद शाम, 1 महीने तक। उसके बाद अगले 1 महीने 3 बूंद सिर्फ सुबह लीजिए,
और जब आपको लगे कि हमारी समस्या 90% खत्म हो चुकी है तो फास्फोरस 200 को 3 बूंद संडे संडे लीजिए, हफ्ते में एक बार। अगली जो दवा है वो है डेमियाना। डेमियाना एक कॉमन मेडिसिन है। क्यों? क्योंकि वो अगर फिजिकल और सेक्सुअल वीकनेस है तो उसमें ये टॉनिक का काम करती है। तो डेमियाना को जरूर लेना है। डेमियाना लेना कैसे है? 30 पोटेंसी में लेना है, 3 बूंद सुबह, 3 बूंद दोपहर, 3 बूंद रात में। चाहे डायरेक्ट जीभ पे लेना है, चाहे 1 चम्मच पानी में लेना है। दवाई को लगातार 1 महीने तक लें, सिम्टम कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए, सुबह शाम कर दें, सिम्टम और अच्छा हो जाए, चीज़ें बहुत अच्छी तरह से रिकवर हो चुकी हो तो इसको 1 मीटिंग कर दें। हमको लगता है कि इन दवाइयों से 100% रिस्पांस मिलना ही मिलना है, लेकिन कभी भी कोई दवा लेने से पहले एक बार अगर आप अपने नज़दीकी किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह ले लेंगे तो ये बेटर होगा, क्योंकि दवाइयाँ कभी भी अपने मन से नहीं लेनी चाहिए। अगर किसी तरह का सलाह आपको हमारी टीम से चाहिए तो हम स्क्रीन पे अपने संस्था का नाम और मोबाइल नंबर शेयर कर दिए हैं। अगर आप किसी भी तरह का हमसे सलाह लेना चाहते हैं तो हम आपको इस समस्या से निकालने में पूरी तरह से प्रयास करेंगे। हमारी दवाइयाँ ऑल ओवर इंडिया, विदेशों में भी कुरियर के माध्यम से जाती हैं। तो अगर आपको दवा की ज़रूरत होगी तो भी हम आपको दवा भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।